से मैं इनके साथ हूँ और जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है बहुत ही पॉजिटिव है। कई अनजान लोगों से इनके सामने नहीं मिले, मैं वैसे मिला हूँ, वो कहते हैं बेस्ट चॉइस है। कहते हैं आपने लेट तो ज़रूर किया पर सबसे बढ़िया आदमी ढूंढ के लाए हैं। तो हमने इतना बढ़िया आदमी को ढूंढा है, इसके लिए हमें खुशी है कि सारी दुनिया, सारी ढाका के लोग, पूरे लुधियाना के लोग सब तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया हमारे कैंडिडेट हैं। मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो बहुत बड़े मार्जिन से इस बार जीते। अब लास्ट टाइम ऑब्वियसली द इलेक्शन द प्रीवियस फेस ऑफ कंटेस्टिंग फॉर मेयर उनका साथ जीते नहीं थे। उसके बाद बाई इलेक्शन में यू कुड नॉट परफॉर्म वेल, 2800 सीटें थी रफली। तो अब कैसे सोच रहे हैं, कैसे रिवाइव करेंगे? हाउ? देखो, फेस की बात जहाँ तक है, फेस तो मेरा भी आपने पहले सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। हमारे तो आम आदमी पार्टी की कल्चर ही है कि आम आदमी को सामने लाना और आम आदमी काम करके दिखाए। हमने दिल्ली के अंदर भी करके दिखाया और पंजाब में भी करके दिखाएंगे। कंसार देखो क्या कमी है, PhD किया हुआ है, MBA है, मैनेजमेंट के गुरु हैं, इतने शानदार कहते हैं इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और ट्रूली जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ट्रूली आम आदमी पार्टी के जो पूरे सिस्टम को आगे लेके जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारी हम उससे भी आगे जाएंगे। और भुलका साहब देखो हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत अच्छी बात थी, पर उनको एक मुद्दे के लिए वो कहते हैं भाई मैं आज पॉलिटिक्स में आगे करना नहीं चाहता। वो आज भी हमारे साथ हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पॉलिटिक्स से थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, पूरे पंजाब के अंदर ही इंडस्ट्री की हालत बहुत अच्छी नहीं है और पूरे पंजाब के अंदर ही इंडस्ट्री जो है काफ़ी पिछड़ गई है। जितना आगे जाना चाहिए था जा नहीं पा रही है। पहला काम तो एक काम करेंगे कि हम इंडस्ट्री को तंग नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर सरकारें इंडस्ट्री को पनपने की बजाय उसको तंग ज़्यादा करती हैं, दुखी ज़्यादा करती हैं। हम उनको ऐसा माहौल देंगे कि बिना किसी डर के, बिना किसी दिक्कत के वो अपना काम चला सकें और सरकार की तरफ से जो भी सहयोग मिलेगा। हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और मैं चीज़ बता दूँगी, देखो पंजाब के अंदर पोटेंशियल है। पंजाब के अंदर आपके लुधियाना की बात कर लें, यहाँ के कई सारे, एक नहीं, यहाँ के कई सारे, एक सेकंड मेरी ना किसी चलती है, हेलो। तो इंडस्ट्री को पंजाब के जो लोग हैं, लुधियाना के ही लोग हैं, वो पंजाब छोड़ के दूसरी जगह इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश जाके लगा रहा है, कोई महाराष्ट्र में लगा रहा है, कोई बेंगलोर में जाके लगा रहा है। तो मुझे लगता है कम से कम जो पंजाब के इंडस्ट्रिस्ट हैं, लुधियाना के इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनको तो वापस लेके आएंगे। उनको भाई पंजाब में लगाओ, आपको यहाँ पे कोई तंग नहीं करेगा, ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। जैन साहब, देहाती क्षेत्र है ये, ढाका सीट है। अब हम बात करें, जितना भी विरोधी वोट है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे दूसरे दलों का हो, वो एक जो किसान मोर्चा समाज खड़ा आया, आपको क्या लगता है वो जो गांव के वोटर है वो उनको नहीं कहेंगे कि ये हमारे साथ खड़े हैं और दिल्ली में उन्होंने बहुत संघर्ष किया? देखो ऐसा है, किसानों के मुद्दे के साथ तो हम भी खड़े हैं। उनके मुद्दे के लिए तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए कितनी मदद की, बॉर्डर पे हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की। और मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे की बात जहाँ तक है, वो मुद्दा अपनी जगह सही है, परंतु सबको पता है भाई सरकार किसकी बन सकती है। अगर सरकार बनने के चांस नहीं, मैंने कल कई लोगों से बात की, वो कहते भाई चांसेस सरकार बनने के तो है नहीं। जब सरकार बनने के चांसेस नहीं है तो उनको वोट देके किसी और को क्यों जिताएंगे? जिसके जीतने के चांस है उसी को वोट देंगे। तो लोग बड़े सोच समझ के वोट देंगे और मुझे लगा ठीक वोट देंगे। सर, आप पंजाब में दिल्ली मोटर की बात कर रहे हो, जो विरोधी दे रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप शहर मंत्री हो, आपने मोहल्ला की बात की है। वो कहते हैं कोरोना काल में बुरा हाल हो गया दिल्ली सरकार का। देखिएगा, आज भी कोरोना चल रहा है दिल्ली में। देख लीजिए, दिल्ली के अंदर आज भी जो पेशेंट कोरोना के, उसमें पूरे देश के पेशेंट आते हैं। जो पिछली बारी लहर आई थी पूरे देश में आई थी, हमने सबसे ज़्यादा टेस्ट किए, इसलिए लोगों को पता लगा कि कोरोना था। बहुत सी जगह टेस्ट नहीं किए गए, वो कहते कोरोना है ही नहीं। हमने कोई भी चीज़ छुपाई नहीं थी, हमने सबको बताया था। और जो लास्ट लहर थी उसके अंदर पूरे देश में ये दिक्कत आई थी, पर दिल्ली के अंदर सबसे अच्छा इलाज किया गया। दिल्ली के अंदर 25,000 पेशेंट एट ए टाइम एडमिट थे, 25,000। आज वो 2500 एडमिट है। तो दिल्ली ने पूरी स्वास्थ्य के अंदर बहुत बड़ा काम किया हुआ है। और मोहल्ला क्लिनिक में बता दें तो वहाँ पे एडमिशन नहीं होते, वहाँ पे अस्पताल के बेड नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ OPD होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पंजाब में सर, पंजाब में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो,
मैं कुछ डिस्पेंसरी देखने गया था, चंपोर साहिब जो मुख्यमंत्री जी का एरिया, वहाँ पर भी देखने गया था। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ है नहीं अभी, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत है, नया बनाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि कुछ है भी, तो बिल्कुल बेसिक से बनाना पड़ेगा। हमने हर पिंड के अंदर एक पिंड क्लिनिक बनाएंगे, हर पिंड क्लिनिक बनाएंगे, अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाएंगे। और एक चीज़ की गारंटी हम कह रहे हैं कि पंजाब के सभी नागरिकों का, पंजाब के रहने वाले हर इंसान का इलाज की जिम्मेदारी हमारी होगी, अच्छे से अच्छा इलाज करा के देंगे। अगर लोगों की सेहत का ध्यान सरकार रख ले तो फिर तो सूबे का जो ध्यान है वो जनता अपने आप रख लेगी। ये सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी क्लस्टर लेवल होंगे कि कैसे आप कह रहे हैं? देखिए 3 लेवल होंगे कम से कम। एक मोहल्ला क्लिनिक लेवल जिसको कहते हैं पिंड क्लिनिक हम कह रहे हैं, दूसरा पॉली क्लिनिक लेवल होंगे जिसमें कि आपको अगर कोई और बीमारी है, तीसरे अस्पताल होंगे जिसके अंदर एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो पॉलीक्लिनिक लेवल पे जाएंगे, नॉर्मल डॉक्टर जाए, MBBS डॉक्टर को दिखाना है तो पिंड क्लिनिक में दिखाएंगे, और अदरवाइज आप हॉस्पिटल में जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टर्शरी केयर हॉस्पिटल होंगे उसमें जाना होगा। पहले आम आदमी पार्टी ने कोलकाता भी वो 2 साल या 1.5 साल बाद ही कदम छड़ के विरोधी तरह तक इल्जाम ला रही ने तुम भगौड़े ने फिर जी छड़ के अपना 5 साल का ध्यान नहीं किया वो बारे की कहना चाहते हैं? देखिए वो ठीक है कि हाँ पिछली बारी फुल्का साहब पूरे टर्म नहीं कर पाए, उसकी हम गलती मानते हैं, कोई बात नहीं। परंतु देखो कंग साहब 1999 से तो जहाँ पर बैठे हैं यहीं पर बैठे हुए हैं, यहीं रहते हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे और आपकी पूरे 5 साल सेवा करेंगे। सर भगवंत मान जी ने एक बयान जारी पहले कुछ दिनों पहले किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें करोड़ों रुपए वापस दिए हैं कि वो आए। अब कांग्रेस इस चीज़ का खंडन कर रही है कि या तो प्रूफ दें या ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखो ऐसा बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी, कभी कांग्रेस बोलती है कि ये उनकी बीजेपी की बी टीम है, कभी बीजेपी बोलती है कांग्रेस की बी टीम है, वो दोनों ही एक दूसरे की बी टीम है। आपको सबको पता है, अच्छी तरह से पता है, पंजाब में लास्ट जो इलेक्शन हुए थे किस पार्टी ने किस पार्टी को वोट डलवाए थे, कह के डलवाए थे। और आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक तरफ है, सारी पार्टियां एक तरफ हैं। ये सीट वाइज सबको कहेंगे भाई आम आदमी को छोड़ के किसी को भी दे दो। जनता इस बारी समझ चुकी है, पिछली बारी का खेल उनको याद है। इन बातों में जो बहकावे में जनता बिल्कुल आने वाली नहीं है, जनता को पता है और इस बारी आम आदमी पार्टी को क्लियर कट मैंडेट देंगे। सर जो लास्ट टाइम हुआ था, जो टीम भी थी, दिख रहा था आम आदमी पार्टी की पूरा दिस टाइम इट इज समवेयर मिसिंग, व्हाट डू यू फील? नहीं, पिछली बारी ना हवा में ज़्यादा था, ज़मीन पे कम था। इस बार ज़मीन पे ज़्यादा, हवा में कम है। तो आप हवा ज़्यादा देखते हो, ज़मीन कम देखते हो, तो इस बार ज़मीन पे अच्छे हैं। सर मोहम्मद मुस्तफा साहब का एक बयान आया अभी कुछ दिन पहले, विवादित बयान है कि विवाद की बात क्यों बात कर रहे, छोड़ो उनको, सर वो बोलते हैं झाड़ू वालों को झाड़ू वालों को उन्होंने कहा कि मुझे मिला है तो हम कहने दो यार, जिनको कहना है। देखो इस तू में जाने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोगों को तो लड़ाई झगड़ा करके क्रिएट करके न्यूज़ बनानी होती है, उसमें हमें नहीं पड़ना। थैंक यू। सर ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਏ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ 99 ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 99 'ਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। 22 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਅ? ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਦਲਾਵ।
ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰ 2017 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵਿਪਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋ। 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 67 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 62 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਟਿਕਟ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਖੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋਪ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਡੈਡ ਔਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਖਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ, ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੇਸ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ माड़े नहीं है। पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मेन देखिएगा, आज हमने धक्का सीट से कंग साहब को अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। और कंग साहब जो है, मैं कल से पूरे लुधियाना में देख रहा हूँ, तो इनकी बहुत ही रेपुटेड यहाँ के आम आदमी है, बहुत ही इन्होंने काम किया है, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। और सब लोग कह रहे हैं कि ज़रूर इस बार ये कहते हैं बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीतेंगे। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब में हेल्थ सिस्टम को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल यहाँ पर लाया जाएगा, तो दिल्ली मॉडल में क्या क्या ऐसे एजेंडे हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा पंजाब का इलेक्शन काम के ऊपर हो, तब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इस मुद्दों पे अगर असली मुद्दों पे इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है हम करके दिखा पाएंगे। पिछली बारी भी हमने मुद्दे रखे थे, बट पिछली बारी हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। पिछली बारी तक दिल्ली में सरकार नई बनी थी, ज़्यादा काम नहीं हुआ था। इस बारी हमने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा काम करके दिखाया, तो लोगों को विश्वास है कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। पंजाब के अंदर हर पिंड के अंदर पिंड क्लिनिक खोला जाएगा, जिसमें 3 चीज़ें होंगी। क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, सारी दवाइयाँ होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त में होंगे। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे। हॉस्पिटल नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, बड़े स्केल पे बनाने की जरूरत है। पंजाब की सारी जनता का इलाज कराने की जिम्मेदारी हम लेंगे। देखो, 2 चीज़ें, एजुकेशन और हेल्थ, किस दुनिया के अंदर आप देख लीजिएगा, जो भी देश तरक्की कर पाए सिर्फ इसी बात पे तरक्की कर पाए कि उन देशों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर वहाँ की जनता के लिए फ्री थी। तो पंजाब के सारे नागरिकों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर हम शानदार करके देंगे। सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये सब कैसे हो पाएगा, हर गांव में जो डॉक्टर लगाने, और दूसरा नंबर वो कह रहे कि जो इनके 20 विधायक चुने गए थे तो उनकी ओर से क्या काम किए गए हैं। देखो, ऐसा मैं बताऊँ, इनसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, हम भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कैसे कर पाएंगे, भाई ये नहीं कर पाएंगे, ना कांग्रेस कर पाएगी ना अकाली कर पाएंगे, कर तो आम आदमी पार्टी वाले पाएंगे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी कर पाएगी। आम आदमी पार्टी ने जो कहा है उसी को जनता देखना चाहती है। सबसे मिल रहे हैं लोग, 2 ही चीज़ें कह रहे हैं बार बार। एक बात पहले कहते हैं कि चेंज चाहिए, और चेंज असली वाला चाहिए इस बारी, वो वाला नहीं चाहिए कि कांग्रेस हटाई अकाली आ गया, अकाली हटाई कांग्रेस आ गई। लेकिन इस बारी आम आदमी पार्टी को लेके आएंगे, वो चेंज देखना चाहते हैं। कहते हैं एक मौका देना है, एक मौका केजरीवाल को दे। मैंने लोगों से पूछा, भाई एक मौका क्यों? क्या देखते हैं, अगर काम अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनको हटा देंगे। तो उस सबको मन बन गया। भाई साहब, केजरीवाल हमारी पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं। केजरीवाल का मतलब भगवंत मान ही है। अगर मैं कहता हूँ केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री में हूँ तो केजरीवाल ही है ना, गाइडेंस तो वही कर रहे हैं। तो एक मौका केजरीवाल जी की पार्टी को देना है, भगवंत मान को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है। किसान भी सर मैदान में है इस बार, तो कैसे लगता है? गाँव में पिछली बार काफ़ी लीड मिली थी, इस बार और ज़्यादा मिलेगी हमारे को। सर, जैसे कि बाकी पार्टियां, उनका लगातार ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर चुनाव मैदान में उन कैंडिडेट्स को उतारा है जिनको पहले ही या तो कांग्रेस से आए हैं या अकाली दल से आए हैं, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं हमारे से बहुत पहले से संपर्क में थे, बहुत दिनों से हमारे से बातचीत चल रही थी। ठीक है कि इलेक्शन के बहुत पास में जाके 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले कुछ लोग आए हैं। बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स पुराने हैं, तो सभी लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। सर, ईडी को लेकर बड़ा सियासत गरमाई हुई है, खासकर पंजाब में, और इस चीज़ को लेकर हर राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। अभी तो दूसरों को लगाने दो ना, हमें बाद में लाना इसमें। सर, अभी तो ईडी को आप किस तरीके से अभी तो कैप्टन साहब कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, अभी चन्नी साहब कुछ बता रहे हैं, उनकी बातें सुन लो। ईडी की रेड को किस तरीके से देख रहे हैं सर? बिल्कुल सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अभी देखो, मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। अभी मैं जरा लोगों से मिल रहा हूँ, प्रचार पे ध्यान दे रहा हूँ, तो उस तरफ ध्यान है। एजुकेशन के ऊपर ध्यान है, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान है। अभी हमारा ध्यान उस तरफ ज़्यादा है। जी, नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार जो हैं मुस्तफ़ा, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। टाइम टेस्टेड फार्मूला इनका, बीजेपी वालों का भी, कांग्रेस वालों का भी। ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं, ये जानबूझ के लोगों को बरगलाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। पिछली बार आपको पता है कि वोट मांगने के लिए सब एक हो गए थे, बाद में हम इस बार जनता को पहले से कह रहे हैं, भाई साहब हम अलग हैं, सारे एक हैं, ध्यान रखना। आम आदमी पार्टी को इतनी वोट देना कि सबको सब मिला के हमसे बराबर ना आ पाए। और ये भी कह रहे हैं हम साथ साथ कि भाई साहब इतनी सीटें जरूर दे देना, कहीं चंडीगढ़ वाला काम मत कर देना कि 14 सीटें दी, नंबर 1 पे आ गए, तब भी इन्होंने मेयर बना लिया। भाई साहब 60-65 मत दे देना, कम से कम 75-80 सीटें जरूर दे देना। अगर नहीं मिल पाती सर, अगर नहीं मिल पाती हैं तो दिल्ली वाला
पहली जो आपकी। अरे सर, जनता ने मूड बना लिया इस बारी। जनता कह रही है कि दिल ठक के देंगे, चिंता मत करो आप। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो फुल्का साहब हैं दाखा सीट को छोड़ के चले गए थे, बाई इलेक्शन में आपके जो कैंडिडेट थे वो चौथे से लेके 5वें नंबर पे। सर वो तो बिल्कुल सही बात है, दाखा साहब गए थे, लोग नाराज थे, जो जीते थे उनको वोट नहीं मिला था जी, उनको कोई वोट नहीं मिला था, वोट मिला था हमारे खिलाफ। वो नाराज हो गए थे लोग कि भाई फुल्का साहब ने क्यों छोड़ दिया, नाराजगी दिखा दी, अपनी सजा दे दी ना एक बारी। अरे भाई हमारे कैंडिडेट को चौथे नंबर पे ले आए ना, पहले पे लेके आएंगे। सर लगता है कि इस चीज़ का फिर दोबारा इम्पैक्ट पड़ सकता है? सर जी बता तो, ये इम्पैक्ट पड़ तो गया, अब पिटाई कर तो दी उन्होंने, हमारे कैंडिडेट को चौथे नंबर पे पहुंचा तो दिया, अब ये पहले नंबर पे जाएंगे। अब कह रहे हैं, अभी ना शानदार कहते हैं कैंडिडेट ढूंढ के लाए, यहीं पे रहते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू।